नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरा मैथ्स में। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर 6 क्लास 7 का। हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में एक्सपोनेंट किए थे। इस बार हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करने वाले हैं। पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? आ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेंट एंड वेरिएबल वेरिएबल कनेक्टेड variables connected by some or all of the four fundamental operation plus minus into and divide is called an algebraic expression का। व्हाट algebraic expression का डिफिनेशन है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द फोर फंडामेंटल ऑपरेशन माइनस प्लस इनटू एंड डिवाइडेड इज कॉल्ड algebraic expression। algebraic expression उसको कहते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द फोर फंडामेंटल ऑपरेशन, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल के सम से मतलब कि कुछ वेरिएबल और कुछ कांस्टेंट से बना हो और उसको फोर फंडामेंटल यानी मतलब चार तरीके से चार मतलब चार चीज रहना जरूरी है। प्लस माइनस डिवाइड एंड इनटू इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, आप लोग समझ गए काम। अब हम लोग कोसेंट देखते हैं। कोसेंट क्या होता है? कोसेंट 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 किसको कहते हैं? देखिए, डिफिनेशन लिख लीजिएगा। आ सिंबल आ सिंबल a symbol having a a fixed a fixed fixed numerical value numerical value is called a quotient। आप लोग ध्यान से समझिएगा। कोसेंट कोसेंट किसको कहते हैं? कोसेंट में हर एक बच्चों को दिक्कत हो जाता है कि कोसेंट क्या है और ये मतलब वेरिएबल क्या है। कोसेंट कुछ नहीं है बच्चों। कोसेंट सिर्फ नॉर्मल सा एक ही वही टर्म है। देखिए, कोसेंट कोसेंट उसको जैसे कि अब इसमें बताइए 4a and xy, मतलब कि फिक्स्ड रहे नंबर, जो वही रहेगा नंबर 4xy। अगर इसको इसको हम बदल भी देगा ना, यहाँ पे ए वाई ही रहेगा। मतलब कि जो नंबर फिक्स्ड रहे, फिक्स नोमेरिकल वैल्यू जो फिक्स्ड रहे। इसमें 4y में इसमें आप लोग क्या कहिएगा कि कौन कोसेंट है कौन वेरिएबल है? तो कहिएगा आप लोग सर 4 है ना। क्या है? 4 है ना। क्या 4 है? जो 4 है ना जो कोसेंट है। क्या है? कोसेंट है। इसमें बताइए अब 7x 5xy में इसमें बताइए कौन कोसेंट? आप कहिएगा सर 5 है ना जो कोसेंट है। क्या है? कोसेंट है। क्या है? कोसेंट है। ओके, अब देखिए हो गया आप कोसेंट। अब वेरिएबल हम लोग देखते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल का डिफिनेशन भी लिख लेते हैं। आप लोग डिफिनेशन लिखते चाहिएगा आप लोग अपने नोट्स, सेल्फ प्रिपेयर नोट्स में। वेरिएबल किसको कहते हैं? a symbol which takes a symbol which takes various numerical 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 value is known as variable। देखिए, वेरिएबल किसको कहते हैं? आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। वेरिएबल देखिए, इसमें 4 and xy में वहीं पे था वही कॉन्सेप्ट। xy है ना जो वेरिएबल हो जाता, क्या हो जाता? वेरिएबल। क्या होता है? आप लोग ध्यान से एकदम समझिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। वेरिएबल कहते हैं हम देखिए 4 एक्स वाई 4 क्या है?
कोसेंट है। क्या है? कोसेंट है। क्या है? कोसेंट है। अब देखिए 4xy में ये है कोसेंट। अब देखिए अब इसमें बताइए 7xy में कौन सा वेरिएबल है, कौन सा 7xy वेरिएबल है और 7 है जो कोसेंट है। क्या है? कोसेंट है। ओके। अब हम लोग इसको डिफिनेशन लिख देते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, आप लोग समझ में आ गया कोसेंट एंड वेरिएबल? अगर समझ में ना है तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया, फिर से आप हमको समझा दीजिए। अब देखिए कितने तरह, मतलब कितने तरह के कथी क्या होता है, कितने तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। देखिए अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने तरह का होता है ये देख लेते हैं हम लोग। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 तरह, कितना तरह का होता है? 5 तरीका का होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए पूछेगा क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन भी लिख कर चलिएगा। हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ algebraic algebraic expression 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 लिखिएगा। दे आर फाइव फाइव टाइप्स ऑफ algebraic expression। पहला देखिए, पहला क्या है? पहला है मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल्स। क्या है? मोनोमियल्स। मैं बारीकी से हर एक चीज को मैं समझाऊंगा। मोनोमियल। दूसरा क्या है? बिनोमियल। क्या है? बिनोमियल्स। बाइनोमियल्स। देखिए बाइनोमियल्स हो गया। बाइनोमियल का स्पेलिंग गलती है, देखिए बच्चों। बाइनोमियल BINOMIALS, बाइनोमियल्स। अब देखिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल्स। अब देखते हैं फोर्थ नंबर क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स। चौथा है प्लोनोमियल। क्या है? प्लोनोमियल, पोलोनोमियल्स, मियल्स हो गया प्लोनोमियल। अब हो गया। अब इसको बारीकी से हम लोग देख लेते हैं कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्रिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रिनोमियल क्या होता है, पोलोनोमियल्स क्या होता है। अब देखिए पहला नंबर मोनोमियल देखते हैं। मोनोमियल्स, मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का डिफिनेशन लिख लीजिए। एन एन algebraic expression, an algebraic expression which 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 contains only one term, is called मोनोमियल। एग्जाम्पल में लिख लीजिए। इज कॉल्ड मोनोमियल। एग्जाम्पल में लिख लीजिए 5x 2xy। ओके। अब देखिए पहला एक ही एग्जाम्पल इसमें लिखिए। अब देखिए एक्सेट्रा यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए मोनोमियल जिसका एक ही टर्म हो। क्या हो? एक ही टर्म, दो टर्म ना हो। मोनोमियल में दो टर्म ना हो उससे बाइनोमियल कहते हैं। क्या होता है? बाइनोमियल। देखिए 5x एक ही टर्म है, 2xy एक ही टर्म है, 5x एक ही टर्म है, 2xy एक ही टर्म है। जिसका एक ही टर्म हो, एग्जाम मतलब एक ही टर्म, यानी आप लोगों को कैसे मैं समझाऊं, मतलब कि मोनोमियल जो एक्स 5x, जैसे 5x एक ही टर्म है, 2xy एक ही टर्म है। यहाँ पे अगर 7x रहता तो भी एक ये मोनोमियल। ओके। अब सेकंड नंबर देखते हैं बाइनोमियल।
देखते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स देखिए बाइनोमियल्स एंड, आप लोग समझ में नहीं आएगा। बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स देखिए, लिखिए आप लोग, नोट्स करते जाइएगा बच्चों। एंड अलजेब्रिक expression and algebraic expressions, an algebraic expression containing two terms is called monomial, is called monomial। क्या हो गया? मोनोमियल, मोनोमियल देखिए, मोनोमियल और इक्वल मोनोमियल। अब देखिए इसको कैसे करिएगा, ये इसको समझते हैं पहले। किसको कहते हैं हम लोग? अथी बाइनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स इक्वल बाइनोमियल। गलती से लिखा गया बच्चों, मोनोमियल होता। क्या होता? मोनोमियल। क्या होता? बाइनोमियल होता बच्चों, बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता? बाइनोमियल्स, 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 बाइनोमियल्स देखिए, ऐसा जो दो टर्म से बना हो, देखिए आप लोग समझिएगा गौर से, जब दम ध्यान दबा के समझिएगा। जिसका दो टर्म हो, क्या हो? दो टर्म है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। यानी जिसका दो टर्म हो, जैसे 2a प्लस 4b, 2a प्लस 4b, यानी दो टर्म है। 2a और 4b अलग है। क्या है? 2a और 4b। अब कहिएगा सर 4xy एंड 3xy दोनों अलग है सर। 4xy और 3xy नहीं सर, ये बाइनोमियल है बच्चों। ये क्या है? बाय मोनोमियल है। बाइनोमियल होता है 4a एंड 3y। आप लोग यहाँ ना 4y 3y 7y 6y 80 90 80 और 80 और 480 और 90 स्क्वायर। ओके, बाइनोमियल। आप लोग इसको एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल क्या होता है? एग्जांपल देखिए, 2a प्लस 3b, ओके, 7xy प्लस वाई प्लस वाई, ओके। इस जिस सेकेंड टाइम एक्सेट्रा आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए ट्रिनोमियल। क्या हो? ट्रिनोमियल, 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 ट्रिनोमियल एन algebraic expression, an algebraic expression containing three term। क्या? three term is called trinomial। अब देखिए समझते हैं, तो आप लोग नोट्स कर लीजिए। एन अलजेब्रिक, आप लोग को मैं समझाता हूँ। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्रिनोमियल। ऐसा वो टर्म जो तीन टर्म से बना हो। तीन टर्म यानी 4y 7a 6b, 4a 7a 6y। ओके, देखिए आप लोग 4y प्लस 6b प्लस 4a, दिस इज ट्रिनोमियल। क्या है? दिस ट्रिनोमियल। आप कहिएगा सर 4a 6a एंड 7a ये क्या है? अरे बच्चों, सब में ए है कॉन्स्टेंट। अब इसको देखिए, वेरिएबल टर्म देखिए इसका। वेरिएबल टाइम एक ही है, ए। अगर ए रहे मोनोमियल होगा। अगर बी 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 ये रहता 4a 6, इन 4a 6a 7a अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो ये 4a 6a 7a तो 70a हो जाएगा, तो मोनोमियल होगा। बाइनोमियल उसको कहते हैं। देखिए 4a प्लस 6a प्लस 7b, 4a प्लस 6a प्लस 10a एंड 7b, 10a प्लस 7a, ये बाइनोमियल होता है। ओके, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को बच्चों? अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर हो गया। अब फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर कौन सा था? आप लोग बताइए। क्वाड्रिनोमियल।
क्वाड क्वाड्रिनोमियल क्वाड्री क्वाड्रिनोमियल्स देखिए आप लोग एन algebraic expression an algebraic क्या है an algebraic expression 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 containing four term is called four term is called quadrinomial क्या क्वाड्रिनोमियल। देखिए आप लोग समझ जाइए क्वाड्रिनोमियल क्या होता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग फोर टर्म इज कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल, यानी ऐसा वो टर्म जो चार टर्म से बना हो। क्या चार टर्म से बना हो? चार टर्म यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए, ये चार टर्म हुआ। एक्स अलग वेरिएबल है, वाई अलग वेरिएबल है, जेड अलग वेरिएबल है, ए अलग वेरिएबल है। क्या है? वाई एक्स अलग वेरिएबल है, वाई अलग वेरिएबल, जेड अलग वेरिएबल है, ए अलग वेरिएबल है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स देखिए इसमें रहता 2xy प्लस 6xy प्लस 7xy प्लस 2xy प्लस 7xy प्लस 6xy प्लस 8xy, ये है बाइनोमियल। आप लोग इसको प्लस माइनस करिएगा तो आप लोग को एक ही फॉर्म में मिलेगा, आप लोग को एक ही तरह में मिलेगा। अब ये रहेगा 4xy प्लस 6xy 4xy प्लस 6xy 4y प्लस 7y, ये इन दोनों को जोड़िएगा अलग अलग आएगा, ये बाइनोमियल हो जाएगा ट्रिनोमियल 4xy प्लस 6xy प्लस 7xy, ये होगा डबल टर्म। ओके, अब क्वाड्रिनोमियल एक्स देखिए। अब क्वाड्रिनोमियल क्या होता है? अलग अलग वेरिएबल टर्म हो, जैसे एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। देखिए अलग अलग वेरिएबल एक्स वाई जेड प्लस ए, एक्स प्लस एक्स, एक्स अलग वेरिएबल है, वाई अलग वेरिएबल है, जेड अलग वेरिएबल है। क्या है? एक्स अलग वेरिएबल है, वाई अलग वेरिएबल है, जेड अलग वेरिएबल है और ए अलग वेरिएबल है। देखिए एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये अलग है एक्सेट्रा। एक और देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 7 क्यूब, ये 7 क्यूब प्लस 8। 7 क्यूब हम लोग नहीं लिखते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे 6 क्यूब, यहाँ पे ए क्यूब लिख देते हैं, यहाँ पे बी क्यूब लिख देते हैं। ये है फोर टर्म। ओके, आप लोग समझ में आ गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्सेट्रा यहाँ पे आप लोग लगा लीजिए। ओके, अब देखिए अब हम पोलिनोमियल देखते हैं सबसे लास्ट। आज पोलिनोमियल देखते हैं, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा बच्चों। पोलिनोमियल्स नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एन एक्सप्रेशन containing two or more term is called polynomial is called polynomial देखिए पोलिनोमियल उसको कहते हैं जो दो मतलब कि अनगिनत टर्म हो। अनगिनत टर्म यानी अनेकों टर्म बहुत अनेक हो, हद से भी अनेक हो। जैसे अब हम लिखिए, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस वाई प्लस वाई नहीं होगा, बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी प्लस 8
ये क्या हो गया, पोलोनोमियल। ये चार से अधिक टर्म है, चार से अधिक, इसको आप समझिए, जो चार से अधिक टर्म है उसको इसको पोलोनोमियल कहते हैं। अगर आप लोग को अगर मोनोमियल अगर याद है, अगर आप लोग एक पोलोनोमियल याद कर लीजिए, अब एक मोनोमियल याद कर लीजिए। अभी अभी कुछ मतलब कुछ समय आप लोग अभी थोड़ा सा याद कर सकते हैं आप लोग, अगर आप चाहें तो, लेकिन आप लोग दो ही ऐसे याद कर सकते हैं मेरे हिसाब से। एक पोलोनोमियल याद कर लीजिए या मोनोमियल एक याद कर लीजिए। पोलोनोमियल का क्या, मोनोमियल का क्या डिफरेंस, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स विथ ओनली वन टर्म, यानी एक टर्म हो उसका। अगर पूछे एक्स प्लस वाई क्या है, पोलोनोमियल भी आप कह सकते हैं, एक्स प्लस वाई का पोलोनोमियल भी कह सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग इस साइज पे उतरने वाले हैं। ओके, अगर आप लोगों को कुछ पॉइंट समझ में ना आए प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं।